अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपको बताऊँगा इसमें इलाही के ज़रिए ला हासिल चीज़ को या कोई ऐसी चीज़ जो लापता हो चुकी हो उसको हासिल करना या उसकी ख़बर मौसूल होना। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए जिस्मानी इलाज और उनके तरीक़ेकार। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि तिब के ज़रिए आसेब का मुकम्मल ख़ात्मा। एक अमल मैं आपको और बताऊँगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिलीन हज़रात के लिए है कि हिज़्बुल बहर के ज़रिए जादू का मुकम्मल ख़ात्मा। अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपसे बात करने का मकसद मियाँ हुज़ूर का वो विज़न और वो एक प्लान जो कि हमें एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि अवामुन्नास के लिए जो है उनके इल्म में इज़ाफ़ा करें और इसके साथ-साथ जो लोग सहर के मामले में मुब्तला हैं और अपने जिस्मानी बीमारियों के मामले में मुब्तला हैं और लोगों से जाके जो है वो गुमराह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं मज़ीद और उनका कोई हल नहीं निकल पाता और अपने जो है रोज़मर्रा की जो मामलात हैं उससे भी जो है मुतासिर होते हैं और साथ-साथ जो उनका अ, जो भी उनकी कमाई होती है वो ऐसे लोगों पे लुटा देते हैं और फिर भी उनको जो है उसका कोई हल, कोई इलाज जो है वो नहीं मिल पाता और जैसे जाते हैं वैसे ही होते हैं, वैसे ही अपनी कैफ़ियत, अपनी कंडीशन पाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे आप लोगों में थोड़ी-सी जो है वो शऊर भी पैदा हो और सेहर को लेके, आसेब को लेके, असरात को लेके, इन सारे मामलात में जो है आपको इल्म हो, आपको कोई बंदा गुमराह ना कर सके, आपको कोई बंदा जो है लूट के आपके जो जो भी आपका कमाई है, जो आपके पैसे हैं, वो आपसे आपसे लूट ना सके, इसके लिए जो है आपसे ये एक सिलसिला शुरू किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो मेरा यहाँ बैठने का मकसद है आप लोगों के साथ, वो ये है कि आज हम 3 से 4 टॉपिक्स पे आपके साथ बात करेंगे। जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, वो ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए जिस्मानी अमराज़ का मुकम्मल ख़ात्मा, मुकम्मल इलाज। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जब कभी भी हम अलील हों, तो हमें चाहिए कि हम सुन्नत नबवी पर अमल करें और उसके ज़रिए अपना इलाज करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये आदात में जो है वो शामिल था कि जब भी आप अलील होते, तो आप दवा भी फ़रमाते, साथ-साथ दुआ भी फ़रमाते। तो जो भी शख्स बीमार होता है, वो किसी भी सूरत में बीमार हो, तो उसको चाहिए कि वो सुन्नत नबवी पे अमल करे और दवा के साथ-साथ दुआ भी करे। क्यों? दुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? दुआ का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ज़ाहिर-सी बात है, तदबीर करना हमारे हाथ में है। यानी कि जो मरीज़ है वो भी तदबीर कर सकता है और जो तबीब है वो भी तदबीर कर सकता है। लेकिन शिफ़ा उसको तभी होगी जब अल्लाह का फ़ज़ल उसके ऊपर जो है अल्लाह फ़ज़ल फ़रमाएगा, अपना करम फ़रमाए और उसमें शिफ़ा डाले तो वो शिफ़ा होती है। वरना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो मेडिसिन जो हम रूहानी इलाज करा रहे होते हैं या मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, तो वो फ़ायदा करती हैं लेकिन वो हमें मुकम्मल जो है सेहतयाबी नहीं मिल पाती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई दवाई वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें फ़ायदा ही नहीं कर रही होती है, डॉक्टर भी परेशान होता है कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई मेडिसिन जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है, वो हमें नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। तो
हमें ये चाहिए कि जब भी हम अलील हों, किसी परेशानी का सामना कर रहे हों, तो हमें इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और दुरूद इब्राहिमी की कसरत करनी चाहिए। अच्छा, साथ-साथ मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आज मैं आपको बताता हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद के ज़रिए जो है वो जिस्मानी इलाज के तरीका। अच्छा, सूरह नूर कुरान शरीफ की एक आयत, एक सूरत है सूरह नूर। सूरह नूर की पहली आयत, इसका करना ये है आपको कि सूरह नूर की पहली आयत को आपने चीनी की एक प्लेट में ज़ाफ़रान के पानी से सूरह नूर लिखनी है और 40 दिन तक वो पानी उस मरीज़ को पिलाना है जो डायलिसिस के मर्ज़ में, गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हो गया हो और डायलिसिस तक उसकी कंडीशन जा पहुँची हो। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाज का जो है वो ऐसा अ, इस इलाज के ज़रिए इंसान ऐसा शिफायाब हो जाता है कि जो शख्स, यानी जिसके लिए डॉक्टर्स हाथ उठा लेते हैं और वो खुद भी मायूस हो जाता है कि अब मेरा मेडिकली कोई इलाज नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए ये मैं एक आप लोगों से एक जो है मियाँ हुज़ूर की जो तालीम, मियाँ हुज़ूर की जो तरबियत और मियाँ हुज़ूर के जो हमारे लिए मियाँ हुज़ूर ने तरबियत फरमाई, मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि सूरह नूर की पहली आयत आप चीनी की प्लेट में ज़ाफ़रान के पानी से लिख कर उसको 40 दिन तक रोज़ाना पिएँ तो गुर्दे का कितना ही शदीद मर्ज़ क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ-साथ जो शख्स शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है और शुगर के साथ-साथ जितने अमराज़, जितनी उसकी बॉडी मुतासिर हो रही है शुगर की वजह से, उन सब का एक जामिया इलाज, एक मुकम्मल इलाज और एक शाफ़ी इलाज मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने करना ये है कि जो शख्स शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका हो, उसके लिए अगर वो खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़े और नहीं पढ़ सकता तो कोई उसका उसके लिए कोई पढ़े। उसको करना ये है कि आपने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 आपने पढ़नी है 41 मरतबा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 आपने पढ़नी है 41 मरतबा। आयत नंबर 80 है, तादाद 41 मरतबा है। ठीक है? इसके साथ-साथ आपने सूरह कदर पढ़नी है 7 मरतबा। सूरह कदर पढ़नी है 7 मरतबा। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है 11 मरतबा। सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 मरतबा। अच्छा, ये जितनी तादाद है ना, आप एक दफा में पढ़ेंगे, यानी एक बार जब आप पढ़ने बैठे तो आपने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 जो है वो आपने 41 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह कदर जो है वो 7 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह कौसर 11 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़नी है। ये आपको 40 से 90 दिन तक इस अमल को जारी रखना है और शुगर का जो मरीज है उसको पानी पे दम करके आप पिलाएं। इशा के बाद आप ये पढ़ें और सोने से पहले उस यानी कि जो भी अलील है शुगर के मर्ज में मुब्तला है उसको पिलाया जाए, या फिर फजर के बाद पढ़ के पानी पे उसको जब वो सुबह सो के उठे तब पिलाया जाए वो पानी। तो इंशाल्लाह 40 से 90 दिन के अंदर अंदर शुगर का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। लबलबा जो है वो आपका वो काम करना शुरू कर देता है और शुगर के मर्ज में जो मुब्तला इंसान होता है वो बहाली की तरफ आता है और मुकम्मल इलाज हो जाता है इसका। अच्छा, इसके साथ साथ जो शख्स मैदे के मर्ज में मुब्तला है और जो जिसको डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, मैदा हजम नहीं करता, भूख नहीं लगती या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, मैदा खराब है, इस तरह के यानी कि मैदे का कोई भी मर्ज, यानी कि स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको, तो वो जब भी खाना खाने बैठे और नाश्ता करने बैठे तो बावजू होकर बैठे और खाना सामने रख के 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के खाने पे दम करे और वो खाना फिर खाए, तो इंशाल्लाह वो खाना जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो खाना उसको हजम भी होगा और उसके जिस्म पे भी लगेगा। और
अगर इस अमल को 40 से 90 दिन तक किया जाए तो मैदे के तमाम अमराज खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जितने मैंने आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो मैंने आपको इलाज बताए, ये तमाम आम लोगों को इसकी इजाज़त है। इसके लिए किसी किस्म की रियाजत की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करनी पड़ती है कि क्या चीज़ जो है वो आमिलीन के लिए है और क्या चीज़ जो है वो आम इंसानों के लिए है। क्योंकि इन चीज़ों में बड़ा जो है ना हमें फ़र्क रखना पड़ता है। अगर आमिलीन के लिए कोई हम बात बता रहे हैं और वो कोई आम इंसान करे तो उसको उससे नुकसान हो सकता है। तो जिन लोगों को ये बात क्लियर कर दी जाए कि ये इजाज़त सिर्फ आमिलीन के लिए है तो वो सिर्फ आमिलीन हजरात करें, और जिन लोगों को ये कहा जाए कि वो इजाज़त आमा है, हर आम आदमी कर सकता है, तो वो हर आम आदमी करे। अच्छा, इसी के साथ साथ आज मैं एक तोहफा आमिलीन हजरात के लिए लाया हूँ कि जो आमिलीन हजरात हैं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आमिलीन हजरात इस अमल को जो है वो कर सकते हैं, जिन्होंने इसके ऊपर रियाजत की हो, जिनको बुजुर्ग से, किसी बुजुर्ग से, किसी उस्ताद से, किसी साहिब नज़र से इसकी इजाज़त हो, किसी साहिब अमल से इसकी इजाज़त हो और वो इससे इलाज मुआलजा करता हो, तो सिर्फ उन लोगों को ये इजाज़त है। मैं आपको हिज़्बुल बहर के ज़रिए जादू का मुकम्मल खात्मा, मैं आपको इसका तरीक़ेकार समझाता हूँ। अच्छा, जो भी आमिलीन हजरात हैं वो ये करें कि जो भी जादू से मुतासिर शख्स आपके पास आता है और आप उसका जादू का मुकम्मल खात्मा करना चाहते हैं 40 से 90 दिन के अंदर अंदर, तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपने नीम नीम के दरख्त की एक टहनी लेनी है, छोटी सी। अच्छा, मरीज को आप सामने खड़ा करें और मरीज के दोनों अंगूठे जो है ना वो एक साथ आप मिलवा लें। आपने 7 मरतबा हिजबुल बहर पढ़नी है और उस नीम की टहनी पे जो है दम करना है। अच्छा, उस नीम की टहनी से आप टहनी पे दम करने के बाद आपने सर से लेकर पांव तक उस टहनी को जो है ना ऐसे झाड़ना है, आहिस्ता से। जैसे हम झाड़ना है आपको, पहले सर पे झाड़ना है, फिर सर से लेकर कंधों पे आए, कंधों से फिर आप बाकी अज़ा पे जो है ना उसको झाड़ना है। अच्छा, इस दौरान इलाज इलाज के दौरान जो आमलीन हाजिर हैं, आमलीन हजरात हैं, वो भी और जो मरीज है वो भी, इन दोनों को तर्क जलाली परहेज रखना है। इससे ऐसे इलाज करें तो इंशाअल्लाह जादू का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि तिब के जरिए आसेब का इलाज कैसे होता है। अच्छा, तिब के जरिए आसेब का इलाज कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं कि तिब के जरिए आसेब का इलाज आप करें। आपने करना यह है कि एक सफेद लट्ठा, एक कपड़ा ले लें सफेद लट्ठे का, तकरीबन 1 गज ले लें सफेद लट्ठे का। उसमें आपने करना यह है कि आपने लहसुन का पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी हींग पीस के शामिल करनी है और थोड़ी सी कच्ची हल्दी शामिल करनी है पीस के, और उसको हल कर लेना है। अब जब वो हल हो जाएगा तो आपको वो कपड़ा बिछा लेना है, जो सफेद लट्ठे का आपने 1 गज कपड़ा लिया होगा। अब उस पानी से उस कपड़े को आप तर कर लें। जब आप तर कर लें उस पानी से उस कपड़े को, तो वो आप कपड़ा फिर सुखा लें। जब वो कपड़ा सूख जाए तो उस कपड़े के आप 40 हिस्से कर लें। ये इलाज जो है 40 दिन का है, इसलिए आपको 40 हिस्से करने। अब रोजाना आपने एक हिस्सा लेके उसका फलीता बनाना है और उसको जलाना है। अब जब फलीता बना के आप उसको जलाएंगे तो वो जो मुतासिर शख्स होगा आसेब की जद में आया हुआ होगा, आपको वो फलीता उसको सुंघाना है जला के। तो इंशाअल्लाह 40 दिन के अमल से आसेब का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको जो मैंने बताया है आपको इस पे अमल करना है। 40 दिन आपको कोई नागा नहीं करना, और कोशिश करें जिस टाइम पे आप फलीता जला के उसको सुंघाएं 40 दिन तक वही टाइम रहेगा आपका।
तो इंशाअल्लाह यकीनन आपका आसिफ का जो मामला होगा जिस शख्स के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसमें आज़म के ज़रिए आप ऐसी कोई अशिया, आपकी कोई कीमती चीज़, कोई कीमती शय जो आपके घर से गुम हुई हो या कहीं से गुम हुई हो, और आप उसको हासिल करना चाहते हो या फिर उसका पता लगाना चाहते हो कि भाई वो चीज़ कहाँ है, किसके पास है, क्या नहीं है, और इसी के ज़रिए कोई इंसान घर से जैसे लापता हो जाता है, तो इसके लिए भी इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अगर आप दिल से ये अमल करेंगे तो आपको किसी आमिल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने करना ये है कि इसमें आज़म एक इस्म है या मुईदो, आपने ये जो है, जिस जगह पे आपकी कोई चीज़ यानी गायब हुई हो, कोई कीमती चीज़ आपने रखी हो और वो वहाँ से गायब हो गई हो, तो आपको वहाँ खड़े होकर या बैठकर इस इस्म को 909 मर्तबा पढ़ना है, और इसी नियत से, यानी कि इसी आपकी नियत यही होनी चाहिए कि ये जो चीज़ यहाँ पे मेरी यहाँ से चोरी हुई है, गायब हुई है, ये या तो यहाँ पे वापस आ जाए या फिर मुझे इसका इल्म हो जाए कि ये किसके पास है, कहाँ है। आपने ये पढ़ना है 909 मर्तबा उस जगह पे खड़े होकर जहाँ से आपकी चीज़ जो है वो गायब हुई हो या चोरी हुई हो। इसके साथ-साथ कोई ऐसा शख्स जो आपके एतराफ़ में हो और आप लापता हो गया हो, और ढूँढने से उसका ना पता चल रहा हो और ना ही उसका कोई राब्ता बहाल हो रहा हो, तो आपने यही अमल 1100 मर्तबा पढ़ना है, इसी नियत से कि जो शख्स लापता है उसका नाम लेकर आप उसकी नियत करके आप पढ़ें इसको 1100 मर्तबा, और इसी नियत से पढ़ें कि या तो उससे कोई राब्ता बहाल हो जाए या फिर उसकी खबर जो भी हो वो खबर हमें मौसूल हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो जो मैंने आपको इलाज का तरीका जैसे जैसे बताया है, आपने वैसे वैसे ही करना है, और जिस इलाज की इजाज़त आम आवाम को दी जा रही है, सिर्फ वो वही इलाज जो है वो करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करता हूँ कि हिज़्बुल बहर की जो मैंने इजाज़त दी है, वो सिर्फ और सिर्फ आमिलीन हजरात के लिए है, और आमिलीन हजरात के लिए भी बशर्त तब है जब उन्होंने किसी बुजुर्ग, किसी साहिब नज़र, साहिब अमल, जिन्होंने इस अमल को किया हो और उसकी इजाज़त दी हो, और उसकी इजाज़त के बाद इन्होंने इसकी ज़कात अदा की हो, और ज़कात अदा करने के बाद उन्होंने इसकी इजाज़त दी हो कि अब आप इससे इलाज मुआवजा करें। तो उस सूरत में ये जो आपको मैंने इलाज का तरीका बताया है, तो आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन जादू का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको हिज़्बुल बहर के इलाज के लिए तर्क जलाली के बारे में जो मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह गाय बा गाय मैं आपको वीडियोस जो आपको मिलती रहेंगी मेरी वीडियोस, तो इंशाअल्लाह मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तर्क जलाली और तर्क जमाली में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसके साथ साथ तर्क जलाली, तर्क जमाली, ये बात तो हर इंसान को पता है कि तर्क जलाली होता है, तर्क जमाली होता है। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको कहते हैं तर्क बिल लज्जात, वो हमारे आमिलीन हजरात को भी नहीं पता, और बास को पता है, जिन्होंने मियाँ हुजूर की तरबियत ली है उनको पता है, जिन्होंने नहीं ली उनको नहीं पता। तो उनको भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि तर्क जलाली क्या है, तर्क जमाली क्या है, और तर्क बिल लज्जात क्या है, इनकी क्या क्या शराइत हैं, कैसे किया जाता है, और कितने दिन तक किया जाता है। और उसी प्रोग्राम में मैं आपको इंशाल्लाह जो हजरात इसकी वजह से, ला इल्मी की वजह से कोई अमल कर रहे हो, और आपके साथ आपने तर्क जलाली या तर्क जमाली या तर्क बिल लज़्ज़ात के मामलात अपने साथ नहीं रखे हो, उसकी वजह से जो आप लोगों के साथ रुज्जत के मामलात, रुज्जत की शिकायत हुई,
तो मैं उन लोगों की रुज्जत के लिए भी आप लोगों को उसका हल बताऊंगा इंशाल्लाह, और रुज्जत की भी वजह बताऊंगा कि रुज्जत किन किन वजहों से होती है। तो इसी के साथ साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ ये राब्ता कायम रहेगा। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक मुझसे बात करनी है, मुझे किसी टॉपिक पे सुनना है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए वो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे मैं बात करूँ, और साथ-साथ आपको जो मेरा नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हज़रात मुझसे राब्ता करके किसी चीज़ की मशवरा लेना चाहते हैं, तो उन हज़रात के लिए मैं हाज़िर हूँ, वो मुझसे मशवरा ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।